जिंदगी कहीं मौत न बन जाए, ग्रामीण चिकित्सक खो रहा है चैनो अमन। ग्रामीण चिकित्सक मुश्किलों में है, ग्रामीण चिकित्सक। हाय फ्रेंड्स, आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं डॉक्टर सुबोध चंद्र सिंह को। आज के खास वीडियो में हम बताएंगे कि ग्रामीण चिकित्सकों का मौत अचानक क्यों हो रहा है। ग्रामीण चिकित्सक के एमआर की इतनी आसान मौत क्यों हुई। ग्रामीण चिकित्सक के एमआर विनोद शर्मा की मौत क्यों हुई। आज बहुत बड़ा ये प्रश्न उठ रहा है। पिछले वीडियो में मैंने एक बाढ़ के चपेट में आ गए थे। एक ग्रामीण चिकित्सक जो थे, इलाज करने के दौरान और उन्होंने बाढ़ के चपेट में आ गए और तैरना नहीं जानते थे। इस कारण से उनकी मौत हो गई और 2 रुपया भी देने वाला नहीं था, कोई पूछने वाला नहीं था। ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि समाचार में आया था। हमारे एक परम उन्हें एमआर तो थे, मेडिकल आपको ये एमआर थे, और उन्होंने कई कंपनियों का ये एमआर का काम करते थे। और इस तरह से वो हमारा शुरू का प्रचारक भी थे और बहुत करीबी नाता भी था उनसे। और इतने अच्छे थे कि सुबह और शाम खाते थे, बाजार का कोई खाना नहीं खाते थे। उसके बाद भी उनकी मौत हुई। देखने में बिल्कुल हठा कठा थे और बिल्कुल शक्तिशाली थे। इतने आपको बहुत ही तंदुरुस्त थे, हंसमुख थे, 6 फीट से ऊपर का थे। आज तक उन्होंने किसी भी बीमारी का उन्होंने चर्चा नहीं किया था। यहाँ तक कि अपने घर पर भी उन्होंने अपने बीमारी का कोई चर्चा नहीं किया था। कोई साजिश भी नहीं थी। उनकी मौत जो थी सामान्य ही कहा जा सकता है। और इतनी मौत आसान कि आपको इलाज करने का मौका तक उन्हें नहीं मिला। क्या सभी ग्रामीण चिकित्सक उनके मौत से या अन्य ग्रामीण चिकित्सकों के मौत से सबक ले पाएंगे। ग्रामीण चिकित्सक दूसरे के बारे में ज़रूर सोचते हैं, लेकिन अपने बारे में आप ज़रूर सोचिए। विभूति जी आज से लगभग 6-7 साल पहले उनकी डेथ हो गई। वो होम्योपैथिक चिकित्सक थे और संजोग से बात है कि उन्होंने बीमारी हमसे कहा था। हमने उनका बीपी भी नापा था और शुगर भी हमने बता दिया था। और बीपी उनका 180 और 100 रहता था और शुगर भी उनका 300 के करीब में रहता था। इतना जानने के बाद भी उनकी मौत हुई बिल्कुल आसान, जो कि नहीं हो सकता था। जो ग्रामीण चिकित्सक या अन्य कोई भी व्यक्ति तैरना नहीं जानते हैं, वो थोड़ा पानी से आप दूर ही रहेंगे तो बेटर रहेगा। अथवा आपको जो तैरने वाले व्यक्ति हैं ज़रूरत पड़ता है तो उन लोगों को भी लिस्ट में नाम होनी चाहिए। जो तैरते हैं व्यक्ति, उनका भी आपके साथ होना ज़रूरी है। जिस तरह से बड़े लोग के साथ में सुरक्षा प्रदान किया जाता है, ग्रामीण चिकित्सक भी अपने को सुरक्षित रखना कब सीखेंगे। आज के खास वीडियो में यदि आप जानते हैं कि ग्रामीण चिकित्सकों को आप NIOS से या अन्य किसी भी इंस्टीट्यूट से आपको या कि कोई भी संस्था से आप ग्रामीण चिकित्सा का कोर्स किए हैं, वो CMS-ED है, CHD है और ये जन स्वास्थ्य CCH है, अथवा सर्टिफिकेट इन आयुर्वेदिक थेरेपी है, या इलेक्ट्रो होम्योपैथी है, या नेचुरोपैथी है, योगा है, या आप एक्यूप्रेशर कोई भी आप काम करते हैं, यानी सेकंड चिकित्सा पद्धति और ग्रामीण चिकित्सक हैं, तो आप जानते हैं कि आपको 1 रुपया कर्ज नहीं मिलेगा।
आप NIOS से करते हैं तभी भी आपका सर्टिफिकेट से आप लोन नहीं प्राप्त कर सकते हैं। किसी भी अच्छे क्लिनिक को चलाने के लिए शुरुआती दौर में पूंजी की ज़रूरत होती है और एक मान्यता प्राप्त यदि कोई भी कोर्स जिसे आप प्राप्त करते हैं तो सरकार को उस पर भरोसा होनी चाहिए। और इस तरह से आप बीच परिवार में छोटा बच्चा और पूरे परिवार को आप छोड़ के चले जाते हैं तो अच्छी बात नहीं है। शर्मा जी हमारे पास इसके पहले BRL का वो एजेंट का काम करते थे, मेडिकल आपको MR का काम करते थे। अब छोड़कर एक नया आपका कोई कंपनी है, उसके हमारे पास उसका दवा भी है, कहीं पर होगा उसमें, तो उसमें से आपको मैं दिखा सकता था, कहीं ना कहीं होगा। और इस तरह से वो MR का काम करते थे और नई कंपनी ज्वाइन किए थे और मात्र 25 रोज पहले, और उनकी डेथ का मेरे व्हाट्सएप पर आपको ये उनका जो डेथ का जो यह सूचना हमें मिली थी एक कार्ड के द्वारा। हमने सोचा कि शर्मा जी की भाई की मौत हुई है, यानी बड़े भाई की, उनकी उम्र हो गई है, तो हम सोचे कि श्राद्ध में क्या जाएं, एक दुख में है, जाना ठीक नहीं लग रहा है, वो भी कोरोना का स्थिति है। फिर भी यदि हम जाना चाहते थे तो जा सकते थे, लेकिन हम कहे कि बड़े भाई की मृत्यु है तो, और हमें जान पहचान तो थी लेकिन किस घर के थे, कहाँ से थे, आइडिया बात था, लेकिन हम कभी गए नहीं थे। ध्यान से सुनिएगा, सभी ग्रामीण चिकित्सकों के लिए या सभी लोगों के लिए ज़रूरी है कि अपना प्राण आप हमेशा सुरक्षित कैसे रख पाएंगे, ऐसे ऊपर वाले की जो मर्जी होगी वही होगा। तो श्राद्ध बीतने के बाद में उनका काम काज ख़त्म हो गया, तो हमने सोचा कि शर्मा जी से संपर्क किया जाए ताकि दवा वो भेजे। शर्मा जी के पास हमने फ़ोन किया, फ़ोन नहीं उठाए, किसी तरह का उन्होंने रिस्पॉन्स नहीं दिया। फिर हमने फ़ोन डायल किया, शायद उनके परिवार पत्नी होंगी और कोई उठाया था, तो वो हम बोले कि आप कौन बोल रहे हैं, शर्मा जी बिजनेस छोड़ दिए हैं का, ये कारोबार नहीं करना चाहते हैं, ये फ़ोन मोबाइल अपने पत्नी को देकर कहाँ चले गए हैं। ये बात हम सोचते थे और कहते थे कि हमको शर्मा जी से बात करनी है, हमें दवा चाहिए, जो MR है उनसे बात करनी है, शायद उनकी पत्नी होंगी या और कोई होगा। उन्होंने फ़ोन एक बच्चे को दे दिया, हमने फ़ोन लगाया कि हमें शर्मा जी से बात करनी है। वो बच्चा बोला कि शर्मा जी की डेथ हो चुकी है। हम कहे नहीं नहीं, वो शर्मा जी से नहीं, हमें जो मेडिसिन पहुंचाते हैं, देते हैं, जो MR का काम करते हैं, उस शर्मा जी से हमको बात करनी है। हाँ हाँ, मैं उन्हीं शर्मा जी की बात कर रहा हूँ। हम कहे नहीं भाई, जो दवा पहुंचाते उस शर्मा जी को से हमारी बात करवाइए, हमें दवा लेनी है। तो हाँ हाँ, उसी शर्मा जी जो आपको दवा पहुंचाते हैं। और वो नमस्ते डॉक्टर साहब भी कहा, शायद हमको किसी रूप में बच्चा जानता होगा। तो हम कहे नहीं, हमें शर्मा जी से ही बात करनी है। तो हाँ हाँ, शर्मा जी डेथ कर गए। हमको शर्मा जी के बड़े भाई ने, यार शर्मा जी से आप बात कराइए ना, जो हमको दवा देते हैं। तो हाँ हाँ, वही डेथ कर गए। अरे वो कैसे डेथ कर जाएंगे, 15-20 रोज 25 रोज 15 दिन पहले 20 रोज पहले बात होती थी, लगभग 25-30 रोज पहले हमको दवा दे गए थे। वाह क्या पर्सनालिटी था, देखने में 6 फीट हट्टा खट्टा, और खाने के मामले में थोड़ा सा भी वो लापरवाही नहीं करते थे, लगता भी नहीं था कि कहीं से इनको बीमारी होगा। और इस तरह से उनकी अचानक मौत हुई तो हमें सोचने पर मजबूर कर दिया, वाह क्या ज़िंदगी है। यदि हम लोग सावधान नहीं रहे, अगर सरकार 2-4 रुपये का आपको मदद नहीं करती है, आपको तत्काल सभी ग्रामीण चिकित्सकों को जो भी आपके पास साधन है उससे कोई ना कोई छोटे मोटे आप
छोटे बड़े जो भी है, आपको इंश्योरेंस करानी चाहिए, एक रहनी चाहिए इंश्योरेंस। और इतना लापरवाही आप किसी भी डॉक्टर से आप कह सकते हैं कि थोड़ा सा आप बीपी आप नाप दीजिए, शुगर नाप दीजिए, उनका हार्ट अटैक हुआ था। यानी आप आए अपने लैट्रिन बाथरूम से आए, खेत को थोड़ा सा वो घूम कर आए, अपने खेत में चले गए थे सुबह में टहलने के लिए, कुछ फसल भी देखने गए होंगे, और आए तो अचानक उनकी तबीयत बिगड़ी और ऑन द स्पॉट उनकी मौत हो गई। लोग कुछ समझ पाता तब तक वो डेथ कर चुके थे और अस्पताल और कहीं भी जाने का मौका भी नहीं मिला। आप यदि ग्रामीण चिकित्सक हैं या अन्य कोई व्यक्ति हैं तो आप इसे समझ सकते हैं कि क्या उस पर कोई राजनीतिक घटना थी, या आपको किसी ने दुश्मनी से उनके कुछ किया, अथवा उनकी ऐसे मौत भी हो सकती है, या शर्मा जी का लापरवाही है, अथवा ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, शुगर ज़्यादा हो सकता है, क्या हो सकता है, हार्ट अटैक हो सकता है, कोलेस्ट्रॉल हो सकता है, बीपी हो सकता है, कौन सी उन्हें बीमारी हुआ होगा, आप अपने स्तर से इसे आप गेस करेंगे और सोचेंगे। हम लोगों ने जहाँ तक इस तथ्य पर पहुँचे हैं कि शर्मा जी को शायद उन्हें हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी थी। कई ऐसे मित्र को हम देखते हैं जिनका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा रहता है। बहुत सारे ऐसे तो कह गए हमें क्रोध आता है, उनका तो सिम्टम मिलता है कि क्रोध आता है, तो हो सकता है कि ब्लड प्रेशर उनका ज़्यादा बढ़ा रहता हो। लेकिन शर्मा जी को हम आज तक क्रोधित होते हुए नहीं देखे थे, और शर्मा जी बिल्कुल फिट फाट रहने वाले व्यक्ति थे। और इस तरह से इसके पहले हमने वीडियो में और उन्हें बताया था विभूति जी के बारे में, उनका सब चीज़ हमने नाप दिया था, फिर भी आगे का वो हमेशा दवा नहीं ले रहे थे। उनकी पत्नी मिली थी बहुत अच्छा, हम क्या बताएं, इतनी सेवा की अंतिम समय में बहुत वो लाचार हो गए थे, पैरालिसिस मार दिया था। छाता ले जाकर क्लिनिक पर पहुंचाती थी उनकी पत्नी, बोलती थी अपना तो ज़िंदगी खराब किए, हमारा ही ज़िंदगी खराब कर दिए। ये रियल बात है, इसमें 1% भी आपको मिलावट नहीं है। हम इस घटना को इसलिए सुना रहे हैं कि हम सभी लोगों को सावधान रहनी चाहिए और आम आदमी को भी सावधान रहनी चाहिए। और ख़ासकर ग्रामीण चिकित्सक को इतना बड़ा बोझ होता है, सुबह से ही ग्रामीण चिकित्सक का काम कर्तव्य हो जाता है कि उठते उठते रोगियों को देखना शुरू करते हैं, अगल बगल का कोई कराह रहा है, कोई चिल्ला रहा है, रात से दिन तक इतना कठिन काम करते हैं पुलिस प्रशासन के जैसा। तो कभी कभी हमारा कहने का मतलब है कि यदि आप ग्रामीण चिकित्सक हैं, ठीक है, थोड़ा सा आप अपने लिए बीपी किसी से नपवा लेंगे, आप ही के कोई दोस्त चिकित्सक होगा तो कौन सा पहाड़ टूट पड़ेगा। आपको दिक्कत क्या है, थोड़ा सा बीपी ये मशीन है, आपको ये चारों तरफ उपलब्ध है, आपको तो 1 रुपया भी नहीं लगेगा, या कोई पैसा से भी यदि आपको फ्री में काम नहीं कराना चाहते हैं तो आपको 10, 20, 50 देकर आप आराम से कहीं जांच करवा सकते हैं, अपना हेल्थ दिखवा सकते हैं। अगर ये समय से मालूम हो जाए तो आपको मौत तो किसी भी कीमत पर नहीं होगी। आपको होम्योपैथ दवा सेट कर जाए या एलोपैथी आयुर्वेदिक कोई ना कोई सेट करेगा, आपको जीवन को बिल्कुल ही बचाया जा सकता है। अब ये शुगर मशीन है, आपको ये सस्ता पड़ता है, 700 के रेंज में आपको हो गया है। इसका तो हालांकि उतना आपको ये जांच पड़ताल आप ये जो इलेक्ट्रॉनिक्स से है, ये आपको शुगर नापने वाला किट जो मिल रहा है, ये तो हम कह सकते हैं कि इसका जांच उतना परफेक्ट नहीं होता है। यदि आपको विश्वास नहीं है तो आप चले जाइए किसी भी पैथोलॉजी के पास में, पैथोलॉजी सेंटर के पास में कोई पैथोलॉजिस्ट होगा, कोई टेक्नीशियन होगा, तो शुगर को आपको मापेगा। इस पर भी आपको भरोसा उतनी नहीं करनी चाहिए, ये थोड़ा उसका इतना बढ़िया नहीं होता है।
आप किसी टेक्नीशियन के देख रेख में आपको मैनुअल करा लें तो बहुत अच्छा रहेगा। तो इस तरह से ये आपको शुगर का जांच करा लेने में क्या प्रॉब्लम है, क्या दिक्कत है। वेट लेना है, यदि आपका वेट ज़्यादा गिर रहा है तो आपको समझिए कि कोई ना कोई गंभीर बीमारी है, यानी ओजन। आप एक वजन मापने वाला मशीन नहीं रख सकते हैं। ये सब जितना थर्मामीटर रखते हैं तो उसी तरह से आप एक वेट मशीन भी रख लीजिए। बीपी मशीन आपको हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, तो आप किसी दूसरे डॉक्टर के सलाह से आप इसे अपना ले सकते हैं। ये आम आदमी को भी सब काम धंधा छोड़कर क्या महीना में एक बार अपना हेल्थ चेकअप कराएंगे। आप डरते हैं कि कोई बीमारी ना निकल जाए। अरे आप डर क्यों रहे हैं, बीमारी निकल जाएगा तो आपके लिए शुभ हो जाएगा और उसका ट्रीटमेंट भी आप शुरू कर देंगे तो आपकी मौतें नहीं होगी। बहुते का हमने मौत रुकवा दिया है केवल बीपी को नाप कर। आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं डॉक्टर सुबोध चंद्र सिंह को। हमने जो अनुभव आपको शेयर कर रहे हैं ये सबके भलाई के लिए है और ग्रामीण चिकित्सकों के साथ साथ आम व्यक्ति भी, यदि आप हमारे वीडियो को देख रहे हैं। इसके पहले एक सामान बेचारे एक सोनार थे, सोना चांदी का उनका बिजनेस था और आज हम एक गाड़ी खरीदे हुए थे सेकेंड हैंड और उनसे हमारी जान पहचान थी, दवा कराने आते थे और वो कहते थे हमेशा ये जाम रहता है, हमेशा ये जाम रहता है, सांस लेने में दिक्कत, जाम रहता है, हमेशा जाम करते थे। ये जाम रहता है, जाम रहता है, जाम रहता है। जब कहिए तो ये ऐसा ही बोलते थे, ये जाम रहता है। हमने कई दवा का प्रयोग किया लेकिन वो ये जो बोलते थे कि सांस लेने में दिक्कत होता है, जाम रहता है, तो दवा मेरा कोई भी काम नहीं कर रहा था। काम नहीं किया तो उन्हें फिर आकर कहनी चाहिए। इस तरह से वो बहुत कहीं जगह पर अच्छे अगर जांच पड़ताल होता तो उनका बीमारी नज़र में आता। तो आज हमसे बात कर रहे थे, ठीक एक दिन के बाद में उनकी डेथ हो गई। बाजार में मिले थे हंसता बोलता, गाड़ी अपने से जो ड्राइव करके ले जा रहे हैं और उनके एक दिन के बाद ही उनकी डेथ हो गई और देखने से किसी भी तरह का दिक्कत नहीं था। तो इस तरह से यदि आपका कोई बीमारी ठीक नहीं हो रहा है तो आप कतई नहीं समझे कि डॉक्टर के पहुंच उतना नहीं है। हो सकता है कि आपका बीमारी गंभीर हो और उस रेंज की दवा, उस पहुंच की दवा जो रोग है आपको वहां तक इलाज नहीं चल पा रहा है। यदि बार बार आएंगे, कंप्लेन करेंगे, दवा बदलाएगा, यदि ठीक नहीं होता है तो उसके बाद में ज़रूर रेफ़र किया जाता है मरीज को और रेफ़र होने के बाद में हम लोग को समझ में आ जाती है कि आपको कोई गंभीर बीमारी है, तभी आपका कोई बीमारी ठीक नहीं हो रहा है। तो इसलिए लगातार अपनी जांच कराइए और रिजल्ट पर पहुंचिए, डॉक्टर पर प्रेशर बनाइए। हाँ, यदि आपको भरोसा है कि ये डॉक्टर बिल्कुल अच्छा है, सक्षम है इलाज करने में, तो उन पर विश्वास कीजिए, आपको रिजल्ट ला कर छोड़ेंगे, ये मेरा आपसे वादा है। और ग्रामीण चिकित्सक थोड़ा अपने साथ दूसरे का तो आप ट्रीटमेंट करते हैं, घर परिवार को सुरक्षित कर देते हैं, सुबह से रात तक खटखट कर दवा लगाते हैं, सुई लगाते हैं और जितना आप अपना तो इलाज करते ही हैं, सारा शहर भर का डॉक्टर से जो दिखा कर लोग आते हैं वो आप ही के भरोसे छोड़ देते हैं। चले जाइए ग्रामीण चिकित्सक गाँव में बैठे होंगे, ये सब कर देंगे, अपना उनका मुख्य काम हो गया पुर्जा बना देना। ये सब आपको ग्रामीण चिकित्सकों के अंडर में ही आता है और उनका भी देखते हैं और लोगों का स्वास्थ्य देखते देखते आप अपने स्वास्थ्य का ख्याल नहीं रख पाते हैं। आपकी कमी है, आपका कमी भी नहीं कह सकते हैं। थोड़ा सा आप नज़रिया और सोच को बदलिए और यदि आप ग्रामीण चिकित्सक हैं तो अपने बारे में भी आप सोचिए, आपका लाइफ कैसा है, बीच में ऐसा कुछ होता है तो आपको क्या करनी चाहिए। कोई ना कोई इंश्योरेंस लीजिए, पेंशन प्लान लीजिए या अन्य कोई भी जो भी समझ में आपको आता है वो उचित निर्णय अपने भविष्य के बारे में लेना है। ये नहीं समझना है कि डॉक्टर सुबोध चंद्र सिंह कह रहे हैं उसी बात को आपको माननी है, नहीं, कोई ज़बरदस्ती नहीं है, लेकिन अपने हिसाब से आप सतर्क रहिए। यदि हम आपको बात ये समझा रहे हैं तो कोई गलत काम कर रहे हैं, यदि गलत आप कह रहे हैं तो कहिएगा
यदि मेरा सुझाव और सलाह किसी भी व्यक्ति को काम आ जाता है तो इसमें बुरा क्या है? कोई बुरा किसी को नहीं लगनी चाहिए। आज हम वही जागरूकता फैला रहे हैं। और शर्मा जी के मरने से पहले, इसके पिछले 3-4 रोज पहले ही एक सूचना मिली थी कि हमारे जो हम जहाँ मेरा आवास है वहाँ से के 3 तल्ले से नीचे चले आए थे। वो भी अपना सावधानी के अभाव में, पूरा घेरा हुआ था, बाउंड्री था, ऊपर से वाल खींचा हुआ था, उसके बाद भी नीचे आ गए। आज बेचारे हॉस्पिटल में है। उनकी आपका पैर का हड्डी, हाथ का हड्डी सब टूट चुका है और काफ़ी वो फेरे में पड़ चुके हैं। और साधारण ऊपर से झांकने का उनका ये है, पैसा उनका बाथरूम में छूट गया था। उसके दौरान वो झांक रहे थे, देख रहे थे, किसी ने इशारा किया, बुलाया कि आपका पैसा छूट गया है। हबराई में आके देखे तब तक ऊपर से नीचे चले आए बेचारे। अब इस छोटी छोटी आपको क्या कहिएगा इसका, अब होनी थी हो गया, सब चीज़ जिसका जो होना है होगा। फिर भी हम लोग को घटना से कब सीखेंगे? ग्रामीण चिकित्सक खासकर कब सीखेंगे? तो कम से कम ये आपको स्टेथोस्कोप है और ये बीपी मशीन आपका है, ये आपको रखिए, या किसी के पास है तो जांच तो करवा लीजिए। कम से कम ये शुगर का मशीन है, अपने पास रखिए, जांच करवाइए। इस तरह से जो असामान्य ये मौत हो रही है, बहुत ही बीच मझदार में, कोई खास उम्र नहीं रहता है, जानकर भी आश्चर्य हो जाता है, घोर आश्चर्य होता है। जो 20-25 रोज व्यक्ति इतना स्वस्थ था और दवा पहुंचा रहा है, दवा की फ़ोन से बात करता था, दुनिया संसार की बात करता था, हंसता था, उसकी डेथ कैसे हो जाएगी, सोचने वाली बात है। और इस तरह से हार्ट अटैक ने उनका जान लिया। और यदि आप ग्रामीण चिकित्सक है आप, तो बिल्कुल आप सावधान रहिएगा, क्योंकि हमारा आपके पूरे परिवार का और पूरे समाज और पूरे देश और आपका गांव का खेत खलियान सबकी चिंता रहती है। और चैनल पर आते हैं तो बहुत सारे लोग देखते हैं, अब बहुत सारे हमारे पास व्यूअर्स, सब्सक्राइबर बहुत ज़्यादा हैं, हमारा सब चिंतक हैं। कुछ को छोड़ दीजिए तो बाकी हमारा सब प्रशंसक ही हैं। और आप प्रशंसा करते इस चैनल का, थकते नहीं हैं। तो मैं इस मेहनत से आपको बताने का काम करता हूं कि आप ज़िंदगी में सावधान रहें। सावधान ग्रामीण चिकित्सक। बस आज के वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।